Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 2 का 7th चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी यानी खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ। इससे पहले के सारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक दैट। तो माइक्रोबायोलॉजी पर आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रो यानी छोटे बारीक और बायोलॉजी यानी हयातियात जो जानदार है। तो ऐसे बहुत से खुर्दबीनी जानदार थे। खुर्दबीनी यानी जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे बहुत से खुर्दबीनी जानदार होते हैं जिसमें अच्छे जानदार बुरे जानदार दोनों भी आते हैं। यानी बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें फफूंद होता है, उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खामरे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो बॉडी के लिए अच्छी भी है बुरी भी है, उन सब का जो एक साथ जो उनका झुंड होता है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी यानी खुर्दबीनी हयातियात में गिनते हैं। अब इसका जो है इतलाती खुर्दबीनी हयातियात यानी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया गया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या इंसानों के लिए या जानवरों के लिए इनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया, इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया, वो जो है हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में यानी इस चैप्टर में जो है वो देखेंगे। कुछ गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदारों से मुताल्लिक़ खामरे, प्रोटीन, इत्तलाकी जीनियाती साइंस, सालमी हयाती टेक्नोलॉजी का मुताला जिस शाख में किया जाता है उस शाख को इत्तलाकी खुर्दबीनी हयातियात यानी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले तो खामरा क्या होता है? खामरा जिसे एंजाइम कहते हैं एक हयातियाती सालमा होता है जो किसी भी तामुल की कीमिया तामुल की शरह को यानी स्पीड को तेज़ करता है। खामराती तामुल में तामुल शुरू होने से पहले सालमा जो है वो ज़ेरे खामरा होता है जो बाद में किसी और सालमे में तब्दील हो जाता है, इसे नतीजा यानी प्रोडक्ट कहते हैं। खुलिये की तकरीबन यानी इंसानी या किसी भी जानदार की बॉडी में खुलिये में जो जितने भी कीमिया तामुल होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, तो उसकी शरह को बढ़ाने के लिए जो है वो खामरे की ज़रूरत पड़ती है जो खुर्दबीनी हयातियात के रूप में या एक तरह के हयातियाती सालमे के रूप में वो होता है। तो खामरे हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो जीनियाती साइंस है, इन सारी चीज़ों की जिस पर रिसर्च की जाती है उसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसे कहते हैं। इस मुताले का इस्तेमाल समाज के लिए किया जाता है। इसकी मदद से जो है ग़िज़ा बनाई जा रही है, जैसे प्रोबायोटिक्स वगैरह, और दवाएं बनाई जा रही है, और उसमें जो है वो ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्रेस जो है वो देखा जा रहा है। अब इसी में एक चीज़ आती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यानी सनती खुर्दबीनी हयातियात। खुर्दबीनी जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल से मुतालिक साइंस होने की वजह से इसके मुताले में इक्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम तामुलात और पैदावार शामिल है। इसके मोस्टली जो इन्वेंशंस है या जो भी इसमें तामुल हो रहे हैं, जो भी इनका इस्तेमाल है वो जो है वो समाज के फ़ायदेमंद के लिए हो रहा है। यानी इसके लिए फ़ायदेमंद खुर्दबीनी तामुलात जो है वो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं जिससे समाज को किसी किस्म का फ़ायदा हो, या तो जो है माहौलियाती नज़रियात से या जो है वो सेहत के नज़रिए से। अब जो हम देखेंगे सनती खुर्दबीनी हयातियात के अहम पहलू, तो इसमें जो है वो दो चीज़ आती है और यही दो चीज़ जो है वो इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहले इस वीडियो में जो हम देखेंगे किस तरह से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा, दवाएँ वगैरह बनती है, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जो कचरे का मुनासिब इंतज़ाम है, आलूदगी पर काबू पाने के लिए किस तरह से खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया गया है। पहला पार्ट जो है तख़मीरी अमल, ख़मीर पैदा करने का जो अमल है फर्मेंटेशन, उसका इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाना, जैसे पाव है, पनीर है, वाइन है, कीमिया अमल के लिए दरकार खाम माल, खामरे, ग़िज़ाई अज्जा, मुख्तलिफ दवाएँ वगैरह। और सेकंड जो है वो है कचरे का मुनासिब इंतज़ाम, आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल। जैसा मैंने कहा, या तो माहौलियाती नुक्ते नज़र से इनके इस्तेमालात हो रहे हैं या तो सेहत के नुक्ते नज़र से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैदावार यानी प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें से खुर्दबीनी हयातियात से किस तरह के बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चीज़ जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होती है? जो दूध से बनी अशिया होती है।
दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने से, पहले के ज़माने से ही जो है उसे मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर देते थे वो लोग, चाहे फिर वो छाछ हो या फिर जो है वो मस्का हो, घी हो, या फिर अगर इंडिया से बाहर देखें तो चीज़ हो गया, और इसके अलावा केफिर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो दूध के अलग अलग फॉर्म्स है, दूध के अलग अलग शेप एंड साइज़ जो है वो उसके टेस्ट को बदल कर, जो है वो उसके रूप को बदल कर एक नई चीज़ बनती थी। तो वो इसीलिए किया जाता था ताकि दूध जो है वो ख़राब ना हो। और जो है वो कुछ चीज़ें इस तरह बनी, जैसे पनीर वगैरह है, दूध जब ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं, दूध को जो है फाड़ कर पनीर बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पुराने ज़माने से ही बनती आ रही है, जिसमें जो है वो इंक्लूड होता है क्रीम, मक्खन यानी बटर, चीज़ है, योगर्ट जो दही जैसी होती है। दही और योगर्ट में एक फ़र्क है। दही जो है वो कर्ड और दही इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट विच इज़ मेड बाय कर्डलिंग मिल्क विद एडिबल एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन, विनेगर और इवन कर्ड इटसेल्फ। यानी हम जो घर में बनाते हैं वो दही होती है, जिसको हम किसी भी तरह का एसिडिक जो खाने के काबिल हो, कोई केमिकल नहीं, कोई खाने के काबिल चीज़ जिसमें एसिडिक सब्सटेंस होता है, जिसमें तेज़ाबियत होती है, वैसी चीज़ को जो है डालकर हम अपने घर में दही बना सकते हैं। जैसे नींबू है या विनेगर है, मोस्टली नींबू या तो दही दूध के अंदर डाली जाती है ताकि जो है वो उससे दही बन सके, तो वो दही होती है। लेकिन योगर्ट क्या होता है, योगर्ट जो है वो एक्चुअली उसमें खुर्दबीनी हयातियात होते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ अ मिल्क, यानी उसमें जो है वो दूध को वो खुर्दबीनी हयातियात के साथ मिलाकर जो है वो बनाया जाता है। और वो दही जो है वो थोड़ी दरदरी होगी और योगर्ट जो है वो थोड़ा क्रीम की तरह होगा। तो ये जो है वो योगर्ट और दही में फ़र्क है। और केफिर जो बकरी के दूध से बनाई गई एक दही जैसी शय होती है और थोड़ी दानेदार भी होती है, जो आप में से काफ़ियों ने शायद खाया भी होगा। इन तमाम अशिया की तैयारी के दौरान दूध में मौजूद पानी के तनासुब और तेज़ाबियत में तब्दीली होती है, नहीं होता वो दूध ही है। और अगर आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट का पूरा प्रोसेस, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि दूध ही होता है, लेकिन दूध के अंदर जो चीज़ें मौजूद है, दूध में जो पानी है, तेज़ाबियत है, उसका परसेंटेज बदलता रहता है। कोई प्रोडक्ट में जब तेज़ाबियत ज़्यादा यूज़ होती है, कोई प्रोडक्ट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो दूध के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उन्हीं के परसेंटेज को अप्स एंड डाउन करते हुए जो है वो उसकी साख्त है, उसकी शेप, उसका जायका यानी उसका टेस्ट और उसकी खुशबू में इजाफा होता है और तब्दीली होकर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। अब ये तमाम तामुलात बड़े पैमाने पर अब बेहतर सलाहियत के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। ऑफकोर्स जैसे जैसे जो है वो तरक्की होती जा रही है, इन सब चीज़ों में भी तरक्की होती जा रही है। फैक्ट्रीज जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस बन गई है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो बड़े पैमाने पर अब बेहतर पैमाने, बेहतर सलाहियत के साथ हो रही है। डेयरी अशिया तैयार करने के लिए उमूमन जो है वो दूध में मौजूद बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है वो मोस्टली लैक्टोबैसिलस वाले जो बैक्टीरियाज है, लैक्टोज जो है बैक्टीरिया, वो जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और बैक्टीरिया से यहाँ मुराद बिल्कुल वो नहीं है जिससे हम बैक्टीरियाज और जर्म्स समझते हैं। बैक्टीरियाज जो है वो अच्छे बैक्टीरियाज, बुरे बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं, जो दूध के अंदर मौजूद होते हैं। मोस्टली वही बैक्टीरियाज को यूज़ करके जो है वो बनाया जाता है। योगर्ट है और मक्खन यानी बटर है, मलाई वगैरह के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें दूध के अंदर की इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ चीज़ बनाने के लिए, जो मोस्टली आप लोग खाते होंगे पिज़्ज़ा वगैरह में, सो चीज़ बनाने के लिए रेशेदार फफूंद का इस्तेमाल होता है, जो कुछ इस तरह का दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है वो रेशेदार फफूंद है। और ये जो है इस तरह की चीज़ इंडिया में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ये सब बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन चीज़ बनाने के लिए रेशेदार फफूंद का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो है वो किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के लिए दूध को पॉस्चराइज करके दीगर खुर्दबीनी जानदार को फना कर देते हैं। अब पॉस्चराइजेशन क्या होता है, दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जो है वो उबाला जाता है और फिर फ़ौरन ठंडा किया जाता है। तो इस अमल से जो है वो उसके अंदर जो ख़राब खुर्दबीनी जानदार होंगे वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और दूध जो है वो पीने के काबिल भी हो जाएगा। और जो है वो दूध को हम नॉर्मली फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं पॉस्चराइजेशन के बाद। तो इसमें जो है वो सबसे पहले नॉर्मली सब में जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है, सबसे पहले दूध को पॉस्चराइज करके खुर्दबीनी जानदार को फना करते हैं। उसके बाद लैक्टोबैसिलाई जरासीम की मदद से, अब जरासीम भी यहाँ आप लोग जो है वो ख़राब जरासीम की सूरत में ना ले, जरासीम यानी यहाँ पर फ़ायदेमंद यानी अच्छे खुर्दबीन जो है वो। उसके बाद लैक्टोबैसिलाई जरासीम की मदद से दूध में तख़मीरी अमल किया जाता है।
उस तामुल में यानी जब ये तखमीरी अमल होता है, इसमें जो है वो लैक्टोज शक्कर जो है दूध में मौजूद वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, दूध के प्रोटीन जो है वो जमकर एक अलग तरह का जायका, एक अलग तरह की खुशबू वाले मुरक्कबात जो है वो बनाने लगते हैं, और फिर उस मुरक्कबात को कम ज़्यादा करते हुए जो है वो अलग अलग चीज़ बनती है। जैसे कि इसी प्रोसेस को कम ज़्यादा यानी एक पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ जो है वो अगर बनाया जाए तो डायएसिटल बनता है, जिसमें बटर का टेस्ट होता है, यानी मक्खन का जो जायका होता है वो इस चीज़ से बनता है। अब योगर्ट की पैदावार, तो योगर्ट क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जो है उसकी मदद से, उसकी खटास को इस्तेमाल करके जो है वो जो दही जैसी चीज़ बनाई जाती है उसे योगर्ट कहते हैं, और योगर्ट जो है वो काफ़ी फ्लेवर्स में भी बनने आते हैं। तो इनकी सनती पैदावार के लिए दूध की प्रोटीन हासिल करने के लिए इसमें कभी कभी दूध का पाउडर भी मिलाया जाता है। सबसे पहले जो है वो दूध को गर्म करके नीम गर्म हद तक ठंडा करते हैं, यानी पूरा ठंडा नहीं करते हैं, बल्कि जो है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर तक ले आते हैं, और फिर उसमें स्ट्रेप्टोकाकस, थर्माफ्लेस और लैक्टोबैसिलस, अब आपको ये सारी चीज़ों के नाम याद करने ही पड़ेंगे, डेल्ब्रो, इन जरासीम को एक की निस्बत में जो है वो आमेज़े में मिलाते हैं, यानी दूध में जो है वो इन सारे बैक्टीरियाज को जो है वो मिलाया जाता है। स्ट्रेप्टोकाकस की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होता है और प्रोटीन का एक जेल बनने लगता है, नहीं वो जो है वो गाढ़ा होने लगता है, और फिर लैक्टोबैसिलाई की वजह से एसिटल्डिहाइड जैसे जो है वो उसमें मुरक्कबात बनते हैं, और ये जो एसिटल्डिहाइड है ये जो है वो योगर्ट को, यानी जो वो एक खास किस्म की दही है उसको वो वाला टेस्ट जो है वो इससे मिलता है। यानी सबसे पहले दूध को जमा किए, उसके बाद जो है वो उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद उसमें लाकर उसको जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर तक करते हैं। उसके बाद सारा प्रोसेस यानी सारे जरासीम खुशबू जानदार को मिलाने के बाद उसको जो है वो पूरा कंप्लीट बना लेते हैं, उसके मतलब एक्चुअली योगर्ट बन जाता है। उसके बाद उसको पैक करके उसको फ्लेवर देकर और उसको जो है वो पैकिंग करके भेज दिया जाता है। योगर्ट में जो है वो फलों का रस वगैरह मिलाकर मुख्तलिफ जायके हासिल करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, बनाना योगर्ट है, और बहुत सारे फ्लेवर्स में आप यहाँ देख भी सकते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स में जो है वो निकलता है योगर्ट। और योगर्ट का पॉस्चराइजेशन किया जाए तो वो लंबे अरसे तक महफूज रहता है और उसकी प्रोबायोटिक खुसूसियत में इजाफा होता है। प्रोबायोटिक जो सेहत के लिए अच्छी होती है ऐसी चीज़ें, तो इसके मुतालिक प्रोबायोटिक के मुतालिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद है और आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो मशहूर भी है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं मक्खन यानी बटर। बटर के बारे में ज़्यादा कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। इसकी जो है वो दो किस्में होती है, एक होता है स्वीट क्रीम बटर जो हल्की सी मिठास होती है, ये पूरा अनसॉल्टेड होता है, जो मोस्टली बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसमें बिल्कुल जो है वो नमकीनपन होता ही नहीं है। और एक होता है कल्चर्ड बटर, और जो ये कल्चर्ड बटर है ये जो है वो खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और ये वो बटर है जो हम लोग मोस्टली अपने घरों में यूज़ करते हैं, ये वाला। अब आते हैं चीज़ पर। चीज़ प्रोडक्शन, और चीज़ बहुत किस्म की होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं चीज़ की तैयारी किस तरह होती है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय के दूध से जो है वो चीज़ बनता है, ये आपको खानापुरी में पूछ सकता है। सबसे पहले दूध की कीमियाई और हयाती जांच होती है, किस जगह मतलब उसकी जो है वो सारी चीज़ें देखी जाती है, उसमें कौन सी चीज़ कितनी पाई गई है और क्या क्या उसमें जो है वो चीज़ें उसकी केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें जो है वो हयाती इंग्रेडिएंट्स क्या है, और कौन से जरासीम है, कौन से फ़ायदेमंद है, कौन से नुकसानदेह है, वो सारी चीज़ों की जो है वो पूरी टेस्टिंग होती है। उसके बाद जो है उसमें खुर्दबीनी जानदार और कलर मिलाया जाता है। अब कौन से खुर्दबीनी जानदार मिलाया जाता है, तो दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रिमारिस और स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफ्लेस, ये तीन जो है वो खुर्दबीनी जानदार मिलाए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा कलर मिलाया जाता है, और उसकी वजह से जो है वो फिर ये तीन खुर्दबीनी जानदार की वजह से वो जो चीज़ का एक खट्टा सा थोड़ा टेस्ट होता है, तुर्श जायका होता है, वो जो है वो उसमें पैदा हो जाता है। उसके बाद जो ऑफ कोर्स सीधा जो है वो चीज़ वो बनता नहीं है, तो उसमें जो है वो एक तरह का दही में जिस तरह पानी होता है वैसा वाला उसमें जो टेक्सचर आ जाता है। तो उसमें जो है वो दही का पानी यानी जो गाढ़ा दूध है उसका पानी अलग किया जाता है, यानी उसको छाना जाता है और फिर उसको और गाढ़ा किया जाता है। अब जो है वो आजकल इसके लिए जो है वो जानदारों की ग़िज़ा की नाली में, स्पेशली गाय की ग़िज़ा की नाली में जो एक रेनेट नाम का एंजाइम होता है, एक खामरा होता है, उसका इस्तेमाल जो है वो हमेशा से चीज़ के जो है वो चीज़ के इस्तेमाल
चीज़ की प्रोडक्शन में हो रहा है। लेकिन आजकल जो है वो मशरूम जो है उससे एक खामरा मिलता है प्रोटीज, उसका इस्तेमाल करके जो है वो नबाती चीज़ तैयार किया जाता है। यानी ये वेजिटेरियन इस तरह, नबाती नहीं, इन द काइंड ऑफ वेजिटेरियन कि जो है वो इसमें जानदारों की ग़िज़ा की नाली से जो है वो होता था, तो वो एक तरह से नॉन वेजिटेरियन ही हो जाता। तो मशरूम से, यानी जो ये पौधा है, उससे जो है वो प्रोटीज नाम का खामरा इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है वो नबाती चीज़, प्योर वेज चीज़ जो है वो बनाई जाती है। अब जो ये दही का पानी निकलता है जिसे वे कहते हैं, उसके जो है वो अलग इस्तेमाल है जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो वो पानी निकाल लेने के बाद जो गाढ़ा हिस्सा बचता है उसको जो है वो लोग पहले मिक्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिक्स करके उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं थोड़ा उसमें। उसके बाद उसको अलग अलग शेप देते हैं, धोते हैं, फिर रगड़ते हैं, क्योंकि जो है बटर और चीज़ दोनों को जो है वो पहले के ज़माने में भी जो है वो काफ़ी रगड़ा जाता था, उसको जो है बहुत ज़्यादा गूंदा जाता है, मिक्स किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसमें अगर आप मतलब जिस तरह का भी फ्लेवर चीज़ में होता है और कुछ एडिबल फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं, कलर मिलाया जाता है, उसके बाद जो है वो फिर उसको दबा कर उसके टुकड़े करके और उसको जो है वो पैकिंग की जाती है। जो प्रोसेस हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो दूध, उसके बाद पॉस्चराइजेशन, उसके बाद पूरा फिल्टर होके जो है वो इधर आया, यहाँ से उसमें जो है वो रेनेट एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो हमारे बैक्टीरियाज थे वो मिलाए गए। यहाँ पूरा मिक्स होने के बाद यहाँ से कर्ड और वे, यहाँ पर जो वो गाढ़ा दूध का हिस्सा, जो दही जैसा हिस्सा था वो, और उसका पानी दोनों होता है, पानी यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो वो गाढ़ा हिस्सा बचता है उसको कटिंग करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो और छान कर उसको और ज़्यादा, जब वो पानी छोड़ने लगता है तो और ज़्यादा उसको छान कर जो है वो पूरा, और उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है। उसमें जो है वो जो भी फ्लेवर डालना है, नमक डालना है, वो डाला जाता है। यहाँ पर जो है हमारी सॉल्ट मतलब फ्रेश चीज़ जो है वो तैयार हो जाती है, जो कॉटेज और क्रीम चीज़ होती है। फिर उसके बाद उसको अलग अलग मोल्ड में जो है वो डालकर उसको शेप दिया जाता है, उसको जो है वो फिर स्टोर करके फिर आगे मार्केट में जाता है वो। तो इस तरह से जो है वो चीज़ की पूरी प्रोडक्शन होती है। कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, ये जो है वो मुलायम किस्म की होती है और ये जो ना फ़ौरन बनाई हुई होती है। फिर जब 3 से 12 महीने तक इसको स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो थोड़ी कड़क हो जाती है। और अगर 12 से 18 महीने यानी साल 1.5 साल इसको स्टोर करें तो फिर वो पार्मेज़न चीज़ वगैरह जो होती है उस तरह की जो है वो कड़क चीज़ वो बन जाती है। लेकिन जो कॉटेज चीज़, रिकॉटा, क्रीम चीज़ और मोज़रेला वगैरह जो है वो काफ़ी मुलायम होती है, वो ज़्यादा देर टाइम तक स्टोर की हुई चीज़ नहीं होती है। अब आते हैं प्रोबायोटिक्स पर। तो प्रोबायोटिक्स क्या होती है? ये अशिया भी दूध से ही बनती है, लेकिन इसमें फाल बैक्टीरिया होते हैं। फाल बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो काम कर रहे हैं और जो बॉडी में जाने के बाद जो भी जो है वो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, खाएगा, उसकी बॉडी में जाने के बाद जो है वो अंदर वो इफ़ेक्ट करेंगे। और किस तरह करेंगे? इस तरह की जो अंदर की इंसान की, हम आगे देखने वाले हैं, वो इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो, और इंसान की जो अंदर का इंटर्न सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको जो है वो बेहतर करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज क्या क्या है? जैसे लैक्टोबैसिलस स्टेडोफ्लिस, लैक्टोबैसिलस कैसी और बायोफिडोबैक्टीरियम बायोफिडियम। ये जो है वो, और भी आप जो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोलोकस और भी जो है वो नाम हम देख रहे हैं, बट हमारे टेक्स्ट बुक में इतना दिया नहीं है, तो जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही नाम आप लोग याद कर लें एज एन एग्जाम्पल लिखने के लिए। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? इंसानी जिस्म की आंत में खुर्दबीनी जानदारों को मुतवाजन रखते हैं। मुतवाजन रखते हैं यानी हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो न्यूट्रल रखते हैं, हमारे हाजमे को जो है वो न्यूट्रल रखते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं करते कि इतना ज़्यादा साफ़ हो जाए कि जो है वो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जो नुकसानदा खुर्दबीन जानदार है उनको ख़त्म करते हैं, और हमारी बॉडी का लेवल जो है वो न्यूट्रल रहता है। ग़िज़ा के हाजमे में मदद करते हैं नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह जो आंतों में पाए जाते हैं, उनको ये ख़त्म करते हैं। अब किन किन चीज़ों में प्रोबायोटिक्स अशिया दस्तयाब होती है? तो जो योगर्ट बनते हैं, मैंने भी आपको बताया था, योगर्ट बनता है वो, केफिर, और उसके बाद गोभी का अचार जिसे किमची कहते हैं, और डार्क चॉकलेट है, मेसो सूप है, अचार है, कॉर्न सिरप,
आपको खासा ऐसे जो घर में बनाते हैं उसमें नहीं, ऐसे बहुत सी अब प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं मसनूई मिठास वाले, खुर्दबीनी काई जैसे क्लोरेला, नीलगो, सबस्काई, समुंदरी गिज़ाएं। अब जो है वो खास से लिख कर आते हैं प्रोडक्ट्स कि ये चीज़ें जो है वो प्रोबायोटिक है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने प्रोबायोटिक योगर्ट देखा था, तो उस तरह की चीज़ें अब बनने लगी है काफ़ी बड़े पैमाने पर, और उसमें जो है वो साफ साफ लिखा होता है कि ये जो है वो प्रोबायोटिक फूड है। तो इन चीज़ों में जो है अभी तक प्रोबायोटिक फूड्स आ चुके हैं, अब धीरे धीरे बाकी चीज़ों में भी इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स चालू है। आजकल प्रोबायोटिक्स को इतनी अहमियत क्यों है? तो सबसे पहले तो ये पैदावार हमारी गिज़ा की नाली में मुफीद खुर्दबीनी जानदार पैदा करके दीगर खुर्दबीनी जानदार और उनके तहव्वुल के अमल पर काबू रखती है। और यही सबसे बड़ी इसकी जो है वो खूबी है कि जो हमारी गिज़ा की नाली है और जो हमारे आंत यानी जो हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम है उसको ये जो है वो बेहतर करते हैं। उसमें खुर्दबीनी जानदार यानी जो फाल बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं वो फिर खुर्दबीनी जानदार पैदा कर जो है वो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के सिस्टम को अच्छा रखने में मतलब मदद करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के आज़ा है उनकी सलाहियत बढ़ाते हैं। तहव्वुल के अमल के दौरान तैयार होने वाली मुज़िर अशिया के मुज़िर असर यानी बॉडी को जो भी चीज़ नुकसान करती है वो असर को कम करते हैं और कभी कभी ख़त्म भी करते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में फ़र्क है। एंटीबायोटिक्स जो है वो बिल्कुल वो अच्छे बुरे दोनों बैक्टीरियाज ख़त्म कर देता है, बट प्रोबायोटिक्स जो है वो सिर्फ बुरे बैक्टीरियाज ख़त्म करता है और अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद बढ़ाता है, उनकी सलाहियत बढ़ाता है। तो एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से जो है वो गिज़ा की नाली के मुफीद खुर्दबीनी जानदार भी नाकारा हो जाते हैं, तो उनको दोबारा फाल करने का काम जो है प्रोबायोटिक्स करते हैं, यानी उनमें सलाहियत बढ़ाने का काम जो है वो प्रोबायोटिक्स करते हैं। पेचिश के इलाज है, मुर्गियों के इलाज वगैरह के लिए भी जो है वो आजकल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और स्किन और हेयर्स के लिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब आते हैं पाव यानी ब्रेड जो है वो उसकी पैदावार पर। ब्रेड इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ ब्रेड, मतलब वो पाव से लेकर बर्गर बन और सबवे बन, हर तरह का ब्रेड जो है वो, बहुत सी किस्मों के ब्रेड होते हैं अनाज के आटे से मुख्तलिफ किस्म, चाहे वो मैदा हो चाहे वो गेहूं का आटा हो, बहुत सी किस्मों के जो है वो अलग अलग ब्रेड बनाए जाते हैं। इंडिया में उतना नहीं यूज़ होता होगा, अब यूज़ होने लगा है, बट बाहर की कंट्रीज़ में स्पेशली इंग्लैंड है, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में जो है वो ब्रेड का इस्तेमाल अलग अलग फॉर्म में होता है। एक जो है वो ईस्ट होता है जिसे सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस कहते हैं, ये जो है वो इसके मुतालिक हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो ईस्ट है वो जिसे बेकरी ईस्ट भी कहते हैं, ये पानी, नमक, आटा वगैरह जो है इन चीज़ों को तैयार करके ब्रेड का हमारा डो बनता है। हम नॉर्मली घर में जो बनाते हैं उसमें हम नॉर्मल ईस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेकरी में बनता है उसमें इस तरह का जो है वो सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो है ये वाला ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और इससे क्या होता है, इस ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तखमीर होती है और शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल में जो है वो तब्दील हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो आटा फूल जाता है और उसको फिर जो है वो सेक कर इन लोग जालीदार पाव हासिल कर लेते हैं। ये चीज़ जो लोग बेक करते हैं उनको पता होगा। इवन हम लोग अगर घर में भी आटा, स्पेशली मैदे का आटा, अगर हम लोग जो है वो गूंद कर उसको साइड में रख दें 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी, तो भी वो फूल जाता है। जिन भी चीज़ों में बेकिंग पाउडर या ईस्ट इस्तेमाल होती है वो चीज़ें फूलती है, तो अगर आप लोग उसको रखेंगे आटे को तो वो जो है वो साइज़ में डबल होगा, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। और अगर कोई मिक्सचर को रखते हैं ना तो वो गाढ़ा होता है। ये चीज़ें जो है आप लोग कभी ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब नोटिस करिएगा। तो फिर जो है वो इस तरह से उसको बनाया जाता है और फिर जो है उसको सेक कर, यानी ओवन में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस तरह की मशीनें होती है तो उनमें जो है वो उसको पकाकर जो है वो ब्रेड हासिल होता है। लेकिन इन सब प्रोसेस में हमारा मेन फोकस था कि ईस्ट किस तरह की इस्तेमाल होती है। कारोबारी सतह पर बेकरी सनद में दबी हुई यानी कंप्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल होता है। घर में हम जो ईस्ट लाते हैं, जो बॉक्स में भी ईस्ट लाते हैं, वो दानेदार होती है, उसको जो है वो गर्म पानी में या गर्म दूध में जो है थोड़ी देर के लिए घोलना पड़ता है। लेकिन जो बेकरी में यूज़ होती है वो इस तरह की जो है वो, जैसे मस्का वगैरह किस तरह होता है उस तरह की जो है वो ईस्ट होती है, कंप्रेस्ड ईस्ट होती है। इस ईस्ट में जो है वो तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात जैसे बहुत से मुफीद अज्जा मिलाए होते हैं। ये जो है वो काफ़ी तग़ज़िया बख्श होती है। और जो बेकरी ईस्ट होती है वो हमको घरेलू लेवल पर नहीं इस्तेमाल करने दी जाती, क्योंकि पहला तो हम उतने बड़े लेवल पर बनाते नहीं हैं और इसका जो अमाउंट है वो बहुत देख कर डालना पड़ता है, क्योंकि
जितना ये फ़ायदेमंद है, अगर ज़्यादा हो गया तो ये काफ़ी लोगों को नुकसान भी कर सकता है। आजकल जो मशहूर चाइनीज़ इस्तेमाल, आजकल क्या काफ़ी अरसे से ही जो मशहूर चाइनीज़ अशिया इस्तेमाल हो रही है उसमें सिरका यानी विनेगर, सोया सॉस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे अजीनोमोटो नॉर्मली कहा जाता है, ये तीनों अज्जा भी जो है वो खुर्दबीनी हयातियात से जो है वो उनकी तखमीर से यानी उनके फर्मेंटेशन से ही तैयार होती है। विनेगर है, सोया सॉस है और अजीनोमोटो जो प्लास्टिक के चावल जैसा कुछ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चाइनीज़ खाने की जान होती है। तो ये जो है ये भी खुर्दबीनी हयातियात से बनाया जाता है। अब देखते हैं हम सिरका यानी विनेगर किस तरह बनता है। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ाई अशिया को तुर्श या खट्टा बनाने के लिए या फिर अचार जो है, सॉस है, केचप है, चटनी जैसी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सिरके का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो अचार और सॉस वगैरह में किस तरह विनेगर का, तो विनेगर यानी वो जो चाइनीज़ वाला विनेगर है वो नहीं, विनेगर यानी सिरका जो है वो फर्मेंटेशन के अमल से बनता है। जैसे हम घर में जो है वो एक तरह का प्याज का सिरका इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी सारी चीज़ें भी, और इस तरह की खट्टी कर देने के लिए किसी चीज़ को जो है वो अचार वगैरह में उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको काफ़ी देर तक जो है वो मतलब उसमें खमीर पैदा करने के लिए और उसको जो है वो अच्छी तरह से पूरा घुल मिल जाने के लिए, खट्टा टेस्ट के लिए ये जो है वो सिरके का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने कभी भी अचार बनाया या बनते हुए देखा होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सिरके का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जाता है। सिरका नॉर्मली अगर साइंटिफिकली देखें तो क्या होता है, 4% एसिटिक एसिड होता है जो CH2COOH से जो है वो, यानी इसका ये जो है वो कीमियाई फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो केमिकली यानी साइंटिफिकली विनेगर जो है वो 4% ऑफ एसिटिक एसिड होता है। फलों का रस है, मेपल सिरप है, शक्कर के कारखाने में बनने वाला झाग है, मूली, इन सारी चीज़ों में जो है वो एक कार्बनी अशिया होती है जिसे कहते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविस। ये जो खामरे के ज़रिए जो है वो, यानी इस खामरे की तखमीर करके एथेनॉल बनता है। ये वही खामरा है सेक्रोमाइसिस सेरेविस जो हमने ब्रेड में इस्तेमाल किया था, और ये इसकी मदद से जो है, इस ईस्ट की मदद से, इस खामरे की मदद से जो ब्रेड में जो शक्कर और जो निशास्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो है वो एथेनॉल में तब्दील हो जाता है। तो सेक्रोमाइसिस सेरेविस ये खामरे के ज़रिए जो है तखमीर करके एथेनॉल बनाई जाती है। अब एथेनॉल नामी अल्कोहल बनाई जाती है। अब अल्कोहल का मतलब यहाँ वो नशे वाली अल्कोहल नहीं है, एथेनॉल जो है नाम की एक अल्कोहल बनाई जाती है। फिर इस एथेनॉल में एस्टियोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टीरिया का आमेज़ा मिलाकर इनकी खुर्द-हयाती तहलील होती है, यानी इनमें जो है ये दो बैक्टीरियाज मिलाए जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो एसिटिक एसिड और दीगर हासिलात तैयार होते हैं। फिर ये जो आमेज़ा है यानी एसिटिक एसिड जो है वो उसको खूब पका कर जो है फिर एसिटिक एसिड अलग कर देते हैं। अब ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें आप घर में नहीं कर सकते कि इसमें काफ़ी सारी केमिकल चीज़ें इस्तेमाल होती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के ज़रिए एसिटिक एसिड का रंग काटा जाता है, वो कलर जो है वो चेंज किया जाता है। फिर पॉस्चराइजेशन के बाद मामूली मिकदार में सल्फर ऑक्साइड गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में ही हो सकती है। ये तो बन गया हमारा सिरका यानी विनेगर। लेकिन विनेगर और एक जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है सोया सॉस। तो विनेगर में ही गेहूँ या चावल के आटे में सोयाबीन मिलाकर स्प्रेजिस और जायरी के ज़रिए तखमीर करके सोया सॉस हासिल करते हैं। यानी सोयाबीन या वीट यानी जो गेहूँ है उसको मिलाकर उसको खूब पका कर मतलब उसके सारे प्रोसेस करके उसके बाद जो है वो उसके अंदर स्पेरजिलिस और जायरी ये जो है वो नाम का खामरा बनाया जाता है। उसकी तखमीर की जाती है, उसको मिक्स किया जाता है सॉल्ट एंड वाटर के साथ। उसके बाद जो है फिर हमारा सोया सॉस तैयार होता है। अब लास्ट हमारा मशरूबात की पैदावार, बेवरेजेस यानी मशरूबात। इसमें जो है वो पानी को छोड़कर जितनी भी पीने वाली चीज़ है वो सारी चीज़ इस्तेमाल होती है। फिर चाहे वो चॉकलेट हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, सोडा हो, जूस हो, शराब हो, दूध हो, कुछ भी हो, पानी को छोड़कर सारी जो है वो पीने वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो आपकी बुक में जो है वो सिर्फ एक बॉक्स दिया गया है इसके मुतालिक, जिसमें जो है वो फल बताए गए हैं। कैफिया अराबिका इसमें से जो है इसके साथ जो खुर्दबीनी जानदार लैक्टोबैसिलस ब्रोएस मिलाए जाते हैं और जो है वो फलों से बीज अलग करने का काम होता है। और इससे जो चीज़ बनती है वो है कॉफ़ी। ऑफकोर्स नॉट कॉफ़ी पाउडर बनता है। और फिर जो है वो थियोब्रोमाकिको जो है इसमें अलग अलग खुर्दबीनी जानदार मिलाए जाते हैं जैसे कैंडेंडा, हंसनेवला,
पीचिया और सेक्रोमाइसिस वगैरह, इसके भी जो है वो फलों से बीज अलग करके की जाती है और इससे बनता है कोको पाउडर जिससे जो है वो चॉकलेट्स बनती है। उसके बाद फल आता है हमारा अंगूर, जिसमें सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो पाव वाला ईस्ट था वही चीज़ जो है वो मिलाई जाती है, उस रस की तखमीर होती है और उससे वाइन बनता है। फिर आता है सेब, इसमें भी सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इस्तेमाल होता है, इसकी भी तखमीर होती है और इससे बनता है सिडर। अब सिडर क्या होता है? एप्पल सिडर विनेगर आप लोगों ने सुना होगा, जो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसको 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लिया जाता है। तो एप्पल सिडर विनेगर या फिर सिडर ड्रिंक वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है। तो ये जो है वो मशरूबात में किस तरह खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल होता है वो हमको इसमें बताया गया है। अब ये हमारा पार्ट 1 था विच इज़ अबाउट प्रोडक्ट। अब जो हम पार्ट 2 देखेंगे वो होगा कि किस तरह माहौली नुक्ते नज़र से जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। सो उम्मीद है आपको समझा होगा। हम जो है पार्ट 2 में नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।